के वाकयात माजी में जो हो चुके हैं वो मुस्तकबिल में ना हो पाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला हो। और ये जो वाकया है सिर्फ कत्ल का नहीं है, ये इज्जत के साथ मारने का वाकया है जिस पर सख्त सजा होनी चाहिए, कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। वापस घर आ जाते, लेकिन मुसलसल ये 8-10 दिन होने के बाद भी बच्चा नहीं मिला तो तशवीश पैदा हुई। हमने खुद पुलिस से राब्ता कायम किया और उन्होंने ये कहा, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो ऑफिसर ने, कि हमारी जांच जारी है। अब कहीं न कहीं कोताही पुलिस की भी है और मालूमात लेने। पुलिस का सबसे जो मुस्तहकम तरीका है वो है खबरियों का। पुलिस के खबरी जो है वो आवामी तौर पे लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, लेकिन गुनहगारों को पकड़ने में काम नहीं करते। ये सबसे बड़ी चूक है पुलिस की। और मालेगांव शहर के आपने जो बोला सियासी लोग, बिल्कुल सही बात है। सियासी लोगों का और नुमाइंदों का पुलिस पर, जिसकी वजह से एक बच्चा जो 10 दिन तक गायब रहा, उसकी लाश मिलती। अगर पुलिस पर दबदबा होता तो वो एक्टिव होती, ये डर होता और वो शायद वो बच्चा जिंदा मिला होता अगर पुलिस कोशिश की होती। मैडम, आपने एक बात कही कि अजियत के साथ मारा गया, ये बात अनऑफिशियली है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में अभी तक ऐसी कोई भी तफ्तीश नहीं आई है कि वो पहले दिन मरा या आखिरी दिन मरा। तो आप किस आधार पर इस बात को रखें? बच्चे की लाश मिली थी, वो डिकम्पोज नहीं हुई थी। एक सीधी बात है, अगर कोई 10 दिन पहले किसी का इंतकाल होता है तो उसके साथ जो है डिकम्पोज होने लगती है बॉडी। बच्चे की बॉडी जो इतने साल का हमारा देखने का तजुर्बा है, इसमें डिकम्पोज नहीं हुई थी। और अनऑफिशियली ये खबर आई थी कि भाई जिस वक्त बच्चे का इंतकाल हुआ उस वक्त से तकरीबन 24 घंटा पहले उसकी मौत हुई। पुलिस की नाकामी आपने अपनी बात में कही, तो ये एहतजाज पुलिस के खिलाफ भी होगा आपका? बिल्कुल, पुलिस की ही नाकामी है कि अगर 10 दिन तक बच्चे पकड़ नहीं पाए। इतनी कैसे किसी गुनहगार की डेयरी है? अगर पुलिस का दबदबा होता, पुलिस का तो इतना दबदबा रह चुका है। पिछले दिनों आप देखेंगे 12 नवंबर में ये बड़े बड़े लोग शहर से भाग गए और एक मुजरिम समाज के बच्चे को रखता, तो कहाँ थी पुलिस उस वक्त? क्यों डर नहीं था पुलिस? लेकिन पुलिस का कहना यह है कि अभी जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो ये बात साबित नहीं होगी। नहीं, आपका अंदाजा क्या है बॉडी देखी? नहीं, मैं तो जो ऑफिशियल है वही कहूँगा। नहीं तो आप ऑफिशियल बोलेंगे, लेकिन सब बात ऑफिशियल सही रहती है ऐसा नहीं ना। पुलिस ने ये भी नहीं इनकार की ना कि ये जब अगवा हुआ था जब इंतकाल हो गया था, लेकिन बॉडी की जो फोटोज आए और उसकी जो हालत थी उसमें ये नहीं लगता था कि वो 8-10 दिन पुरानी बॉडी है। मैडम, आपने कुछ बच्चों के तरफ तो इशारा किया, जैसे उमरैन है, उसको कॉलोनी का बच्चा है, गुमशुदा है, जिनकी अभी तक ना लाश मिली है ना उनकी कोई खबर है। उस ताल्लुक से आपका क्या लाया माने? देखो, एक हिंगलाज नगर में एक वाकया हुआ था। बच्चों की बात तो है, बच्चे ना समझ होते, लेकिन हिंगलाज नगर में 2 लोगों को आबादी में, गुंजान आबादी में उनका कत्ल हो गया। और कत्ल होने के बाद आज तक, यानी बॉडी मिलने के बाद भी आज तक पुलिस ने ना मुजरिम को पकड़ा है ना कोई तरह का सुराग ढूंढ पाया। तो ऐसा कौन सी चीज आके मार के चली गई थी कि पुलिस ढूंढ नहीं पाई? तो ये पुलिस के लिए अलमिया है, कहीं ना कहीं फेलुअर है ना पुलिस का ये। इसी बीच एक आवाज उठ रही है कि अरसलान का जो मुजरिम था वो जो है जमानत पे रिहा है, तो वो केस को दोबारा ये किया जाएगा। एक बात समझ लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाने की बात इसीलिए हो रही है कि काम होता है वो मजिस्ट्रेट के अंडर में और होता है और परफेक्टली काम होता है। जब कोई मुलजिम छूटता है तो उसकी अहम वजह ये होती है कि सबूत की कमी होने की वजह से। तो पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसने इतना पुख्ता इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि जो मुलजिम है वो मुजरिम ही कहलाए, वो छूट न जाए। अरसलान के मामले में ये बात हुई है कि पुलिस ने अपने केस बनाने में इतना कमजोर केस बनाई कि वो छूट गए। ऐसा इस मुजरिम के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए फास्ट ट्रैक की मांग हम लोग ने की। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बात बार बार आ रही है कि बनाए रखिए, लॉ ऑर्डर बरकरार रखिए। अगर आप इस तरह प्रकार से मोर्चे अगर निकालेंगे तो वापस शहर का माहौल मतलब गर्म हो जाएगा। हमेशा से आवाम की ही जिम्मेदारी रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखे। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती। पुलिस अगर अपनी काम जोश से की होती और वाकई उन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो ये वाकया ही नहीं पेश आता ना। ये वाकया पेश नहीं आता तो आवाम को जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी का एक काम होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि वो जुर्म होने से रोके और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार। अब जब जुर्म हो जाएगा तो लोग अपना गुस्सा भी नहीं बताएंगे और पुलिस अपना काम भी नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है?